हमारी खुददारी इजाज़त नहीं देती कि हम ये बातें, सारे मुसीबत, सारे इंसानों के परेशानियों को लोगों तक रखें, लोगों को बताएं। हमारी खुददारी में बिलीव है कि देयर इज़ वन, हमको जिससे ये बातें बताना चाहिए। लेकिन फिर भी जिस हिसाब का आज दुनिया में माहौल है, उस माहौल को देखते हुए, इस परेशानियों को देखते हुए बहुत सी चीज़ें देखी नहीं जा रही, सही नहीं जा रही, जिस वजह से आज ये सारी बातें लोगों से बताना पड़ रहा है। क्योंकि बिना लोगों को बताए ये परेशानियां इसी तरह बढ़ती रहेंगी, हमारी भी और आपकी भी। तो इन परेशानियों का कुछ हल निकालने के लिए हम सबको आपस में शेयर करना पड़ेगा। और फाइनल ये बोलना चाहूँगा कि मतलब सब लोग जीने के लिए इतनी सारी मुसीबत, इतने सारे मशक्क़त उठा रहे हो, लेकिन क्या कोई समझ पा रहे हो कि मतलब जो जीने के लिए हम ये मशक्क़त उठा रहे हैं, क्या यही जीना, अब ऐसे ही जीना आपको? क्या जिस तरह जी रहे ऐसे जीना है? मेरे को पता है कि आप सबका आंसर होगा नहीं, क्योंकि आप लोग अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अच्छी तरह जीने के लिए, अपनी मन मर्जी की जीने के लिए आप मेहनत करे जा रहे हो, करे जा रहे हो। लेकिन क्या आप लोग सोच रहे हो कि जिस लेवल पे और जिस मेहनत को आप कर रहे हो, वो मेहनत आपकी रंग लाएगी? लेकिन मुझे तो लगता नहीं लाएगी, क्योंकि आज आप जिस लेवल पे हो, आपको जिस लेवल पे पहुंचा दिया गया, उस लेवल से आप किसी और लेवल पे पहुंचने के लिए जो आप चाह रहे हो, आप अपनी ज़रूरतों से बाहर निकल ही नहीं पाओगे, क्योंकि ऐसा ही माहौल बना दिया गया है। बिजनेस का ऐसा माहौल है कि सारे स्मॉल स्केल बिजनेस को बड़े बड़े मिलियनर्स ने कब्जा कर लिया। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, आप उसमें उतना ही अर्न कर सकते हो जितने में आपकी ज़रूरतें ही पूरी नहीं हो पाएगी। आप स्ट्रगल, परेशानी में, कंपटीशन में ही रहोगे अपने बिजनेस में। और इसीलिए आप लोग आज बोलते हो कि जॉब करो, जॉब करो अपने बच्चों को। लेकिन आप लोग को ये पता है कि जॉब में भी जो ये बड़े स्केल वाले बिजनेसमैन बैठे हैं, वो लोग जॉब को भी इतना हेक्टिक बनाने वाले आने वाले टाइम में। आज जो दो पैसा कमा ले रहे हैं आपके बच्चे, आने वाले टाइम में वो दो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। वो अपने हिसाब से जॉब की मार्जिन सेटल करने वाले, और जॉब करने वाले भी जिस दर्द और स्ट्रगल से गुजर रहे हैं, आपसे कुछ कम भी नहीं है उनका भी दर्द। तो ना जॉब ना बिजनेस, आज किसी भी चीज़ में आप अपनी ज़िंदगी ना जी पाओगे, ना आप अपनी ज़िंदगी के बारे में समझ पाओगे कि आप ज़िंदगी में क्यों आए हो, दुनिया में क्यों आए हो, और आप हो कौन, आप हो कौन, आप क्यों आए हो दुनिया में। ये जानने के लिए, ये सोचने के लिए, अच्छाइयों को, सच्चाइयों को, ये सारी चीज़ें सोचने के लिए आपके पास वक्त ही नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि आप अपनी ज़रूरतों में, स्त्री पुत्र धना में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हो कि आपके पास टाइम ही नहीं है कुछ और सोचने के लिए। आपको नचाया जा रहा है, आप ब्लॉक हो गए हो चारों तरफ से। मैं भी ब्लॉक हो गया हूँ, मैं चारों तरफ से ब्लॉक हो गया हूँ। लेकिन मेरी सोच, मेरी खुददारी मेरे को परेशान करके रखी है। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में आए जा रहा है।
तो मेरे को ये सारी बातें आप तक बताना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को देख ही नहीं रहा हूँ जो असल चीज़ों पे बात कर रहा है, जो आपकी बातें रख रहा है या अपनी बातें रख रहा है, जो असल रियलिटी पे बात करे, प्रॉब्लम्स पे बात करे। प्रॉब्लम्स पे बात करने वाला कोई है नहीं। पॉलिटिशियन जो है गटर, रोड और बाथरूम तक ही सीमित हो गए हैं, और पूरी पॉलिटिक्स बिजनेस हो गई है। और जो बड़े बड़े मिलियनर्स हैं, उनके दिमाग के हिसाब से, उनके दूरअंदेशी, उनकी थॉट प्रोसेस के हिसाब से आज पॉलिटिशियन चल रहे हैं। उन्होंने पॉलिटिशियन को कब्जा कर लिया है। पॉलिटिशियंस को अपने बिजनेस नजर आ रहे हैं, वो अपने पेट भर रहे हैं। और पॉलिटिशियंस और जो बिजनेसमैन हैं वो चाहते हैं कि हम बड़े से बड़े बिजनेसमैन, वर्ल्ड के नंबर 1 बिजनेसमैन रहे। वो अपने भाग दौड़ में लगे हैं, वो अपना नंबर 1 बनना चाहते हैं। उनका पेट कभी नहीं भरने वाला, और वो अपने दिमाग को इस्तेमाल करके पॉलिटिशियंस को नचा रहे। पॉलिटिशियंस आपके कोई अपने नहीं है, कोई भी आपको, आपकी बातें, आपके लिए कोई भी काम नहीं कर रहा है। कोई भी अपना फर्ज सही तरीके से नहीं निभा रहा है। अगर इंसान अपना फर्ज सही तरीके से निभाने लगे तो दुनिया की सारी परेशानियां खत्म हो जाए। अल्लाह ने दुनिया में इतनी चीज़ें, इतना सब कुछ दिया है कि अगर सबको वो हक जो अल्लाह ने दिया है, सबको अपना हक अगर मिल जाए तो दुनिया में हर हर इंसान बहुत प्यार, मोहब्बत और सुकून की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता है। इंसानियत की ज़िंदगी गुजर बसर कर सकता है। लेकिन आज इंसानियत ख़त्म कर रहे हैं लोग। इंसानियत ख़त्म इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पैसा की वैल्यू को बढ़ाना है, इनको नंबर 1 रिच बनना है, इनको वर्ल्ड में नंबर 1 बनना है। और ये अपने ज़ाती मुफाद के लिए, ज़ाती फ़ायदे के लिए, पर्सनल बेनिफिट के लिए ये गरीबों पे फोकस, इंसानियत पे फोकस नहीं करना चाहते, ना कराना चाहते। इनका ज़मीर, इनकी इंसानियत सब कुछ ख़त्म हो चुकी है। ये गलत चीज़ों में मुलव्वस हैं, गलत चीज़ें के पीछे दौड़ रहे, और इन्होंने गलत चीज़ों के पीछे दौड़ने की वजह से ये आपको भी गुमराही में ढकेल चुके हैं। आपको अल्कोहल पिला रहे हैं, आपको शॉर्ट वीडियोस का अल्कोहल पिला रहे, रील्स का अल्कोहल पिला रहे, सोशल मीडिया का अल्कोहल पिला रहे, और आप पी रहे हो। जब परेशान होते हो अल्कोहल पीते हो, मिनिमाइज होके दूसरे दिन फिर ईट रिपीट चालू है आपका। मतलब ऐसे ही चलती रहेगी क्या भाई? जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी। हम लोग सब ईट रिपीट करते रहे, स्ट्रगल करते रहे। 50 साल के बाद अगर थोड़ा 10-5 रुपये बचा भी लिए तो 50 साल के बाद कौन से मतलब की होगी यार? आज इंसान को जीना चाहिए, इंसान के आज में जीना चाहिए, प्रेजेंट में जीना चाहिए। लेकिन प्रेजेंट में कहाँ कौन जी रहा है? जवान जो है वो फ्यूचर बनाने के लिए मर रहा है, और जो बूढ़ा हो गया वो नंबर 1 बनने के लिए मर रहा है, इज्जत के लिए मर रहा है। सब इज्जत, जितनी भी इज्जत आज मार्केट में है, इज्जत के नाम, हम लोग इज्जत, आम इंसान जो है वो इज्जत बनाने के चक्कर में बोल ही नहीं रहा, अपने असल प्रॉब्लम्स को बाहर निकाल ही नहीं रहा।